चलिए अब आगे बढ़ते बात करेंगे यूपी के बाई इलेक्शन की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से ताकत झोंकी हुई है। कानपुर में उन्होंने रोड शो किया। प्रयागराज के फूलपुर में समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला। कहा कि सपा बांटने की राजनीति पर करती है विश्वास, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैक टू बैक दौरा करते हुए, और इससे पहले भी आपने देखा किस तरीके से यूपी में जो 9 विधानसभा की सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होने वाला है, उसके लिए लगातार बैक टू बैक उनके दौरे हो रहे हैं। हालांकि पहले जो वोटिंग थी वो 13 तारीख को होने वाली थी, लेकिन क्योंकि बीच में कार्तिक पूर्णिमा था और इसी वजह से ये मांग की गई, जिसके बाद जो वोटिंग की तारीख है उसको बदल करके यहाँ पर 20 तारीख कर दिया गया था। और इसके बाद लगातार जो दौरे हैं वो और भी ज्यादा तेज होते हुए बीते रोज जो सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे कानपुर में, प्रयागराज में, तो वहां पर उन्होंने विपक्ष पर, मुख्यतः समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। फूलपुर क्योंकि एक ऐसी सीट है जो कि लंबे वक्त तक जहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है, तो ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचते हैं तो फूलपुर सीट को किस तरीके से वहां पर बीजेपी और भी ज़्यादा मजबूत हो सके, ये उनकी कोशिश रही। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से बांटने का आरोप लगाया और एक बार फिर से ये बात कहते हुए कि अगर हम एक नहीं रहे तो हम सेफ नहीं रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि लगातार कई मौक़ों पर बटेंगे तो कटेंगे इस तरीके के नारे दे चुके हैं, और इसको लेकर के आपने देखा कि यूपी में सियासत भी किस तरीके से हुई। पोस्ट और वोट से लेकर के जुबानी जंग तक के बहुत तेज देखने को मिली, और इस पूरे बाई इलेक्शन में उसको पुरजोर तरीके से अखिलेश यादव भी उठाते हुए नजर आए। कई सारे पोस्टर्स जो लगे लखनऊ में वो आपने देखा। मायावती भी इस पूरे मसले को उठाते हुए नजर आती है। हालांकि उनकी जो लड़ाई है वो सोशल मीडिया पर नजर आती है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचे, देखिए किस तरीके का अपार जनसमूह वहां पर पहुंचा सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए। वहां पर प्रयागराज में जब उन्होंने अपने सभा में संबोधन उन्होंने अपना दिया, तो इस दौरान उन्होंने सपा पर जोरदार हमला बोला और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को घेरते हुए भ्रष्टाचार का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बांटने का काम करती है। एक बार फिर से उन्होंने ये कहा कि अगर हम एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। तो तमाम बातें जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर करते हुए नजर आए, क्योंकि यूपी में जो उपचुनाव हो रहे हैं वो कई मायनों में अहम है, खासतौर पर क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये विधानसभा क्षेत्रों पर बाई इलेक्शन हो रहा है। तो इसके कई सारे मायने हैं, एक लिटमस टेस्ट के तौर पर, एक तैयारी के तौर पर। लोकसभा चुनाव के वक्त जो डेंट लगा, किस तरीके से पार्टी ने उन कमियों को दूर किया, किस तरीके से रूठों को मनाया गया, वो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको एक तरीके से टेस्ट किया जाएगा इस बाई इलेक्शन में। और यही कारण है कि लगातार जो दिग्गज है वो प्रचार प्रसार करते हुए और एक तरीके से कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली हुई है। वही इसी सिलसिले में सीएम योगी गाजियाबाद भी पहुंचे, वहां पर भी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करते हुए नजर आए, और उसी दौरान की तस्वीरें आप देख पाएंगे। लोगों की भारी भीड़ यहां पर उमड़ी है। तो बैक टू बैक चूंकि सीएम योगी गाजियाबाद में, या फिर आप कहें पूरे यूपी को संभाले हुए हैं, ना सिर्फ यूपी बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड के दौरे भी इसी बीच लगातार सीएम योगी के चल रहे हैं, क्योंकि अब वोटिंग होनी है। पूरी ताकत झोंकते हुए एक तरीके से यहां पर नजर आए। और देखिए रोड शो की तस्वीरें हैं गाजियाबाद की, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि इसके पहले सीएम योगी पहुंचे थे महाराष्ट्र, वहां पर भी जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा झारखंड भी सीएम योगी पहुंचे, वहां पर भी जनसभाओं को संबोधित किया। तो कुल मिलाकर बीजेपी की अगर हम बात करें, ओवरऑल बीजेपी की पूरे तरीके से इस वक्त इलेक्शन मोड में बीजेपी चल रही है। और सीएम योगी के रोड शो की ये तस्वीरें, जो जन समर्थन यहाँ पर उमड़ा है, भारी संख्या में जो लोग यहाँ पर उमड़े हैं, दुकानों के छतों पर चढ़कर भी लोग यहां पर सीएम योगी की झलक पाने की कोशिश करते हुए। तो देखिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ, चाहे हम चुनावी राज्य का जिक्र करें यानी कि झारखंड और महाराष्ट्र, तो वहां पर भी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भी बैक टू बैक जो रैली है और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, चुनावी हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां भारत मंडपम में आयोजित वर्ल्ड ट्रेड फेयर में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश पवेलियन का निरीक्षण करते नजर आए। और उनकी तरफ से कहा गया कि आज उत्तर प्रदेश एमएसएमई का सबसे बड़ा हब है। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे, तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया, यूपी के विकास का जिक्र उनके तरफ से किया गया, किस तरह से सरकार में विकास हो रहा है और आगे क्या कुछ सरकार करने वाली है। और इसी के साथ वर्ल्ड ट्रेड फेयर का सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा और
यूपी पवेलियन का निरीक्षण भी करते नजर आए। शुभारंभ उनकी तरफ से किया गया और ये तस्वीर आप देख रहे हैं और इसी के साथ कहा गया कि उत्तर प्रदेश एमएसएमई का सबसे बड़ा हब है।